गोदी मीडिया बीजेपी के लिए कहती है, तुम जो कहोगे हम वही बात कहेंगे, तुम जो कहोगे हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। विपक्ष अगर पा दे तो हम पाद ना कहेंगे, विपक्ष अगर पा दे तो हम पाद ना कहेंगे, बीजेपी बम भी मारे तो हम पाद कहेंगे। यूं तो कहा जाता है कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, मगर मीडिया अगर चाहे तो दिन को रात, रात को दिन बना सकती है, विलन को हीरो, हीरो को विलन बना सकती है, सच्चा को झूठा और झूठा को सच्चा बना सकती है। मीडिया की भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखिएगा तो मुसलमानों की राजनीति करने वाला, मतलब मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों की ज्यादा बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब देखिए, चूंकि ये पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है, तो अब मीडिया को ठीक लग नहीं रहा है। तो मीडिया, आप देखिएगा जब आप गोदी मीडिया के पत्रकार की बात सुनते हैं तो वो इस तरह का सवाल करते हैं। जो विपक्ष के नेता रहते हैं, जैसे चाहे ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो विपक्ष का नेता, उनसे मीडिया की जो भाषा होती है वो अलग टाइप की होती है, और जो पक्ष का नेता होता है, सत्ताधारी नेता होते हैं, मीडिया उससे अलग तरह का सवाल करती है। जैसे कहना रहेगा कि ओवैसी अपना जनाधार बढ़ा रहा है, यानी कि ओवैसी की पार्टी AIMIM लगातार बढ़ती जा रही है, तो मीडिया यानी कि गोदी मीडिया के पत्रकार ऐसे बोलेंगे, कहेगा कि ओवैसी दूसरे के वोट में सेंध लगा रहा है। अच्छा, और वही काम अगर बीजेपी कर रहा हो तो क्या कहेगा, बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा रही है। यानी कि बात सेम है, बात सेम है। ओवैसी लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मीडिया की भाषा देखिए दोनों में अलग है। ओवैसी अगर बढ़ते हैं तो क्या कहेगा कि दूसरे के वोट में सेंध लगा रहा है ओवैसी। और यही बात अगर बीजेपी वाला में बोलेगा तो बीजेपी अपना जनाधार बढ़ा रही है, बीजेपी लगातार फैलती जा रही है, ये मीडिया की भाषा है। और ओवैसी की पार्टी फैल रही है तो ओवैसी टांग पसार रहा है, बीजेपी लगातार विस्तार कर रही है और ओवैसी टांग पसार रहा है। बात सेम है, लेकिन बोलने का तरीका फर्क। इसलिए मैंने आपको पहले कहा, मीडिया दिन को रात, रात को दिन बना सकती है। मीडिया विलन को हीरो, हीरो को विलन बना सकती है। मीडिया चोर को ईमानदार, ईमानदार को चोर बना सकती है। तो भैया, मीडिया पर हम कैसे भरोसा करें? अगर मीडिया भरोसेमंद साबित हो तो देश को तरक्की होगी निश्चित रूप से, और अगर मीडिया बिकाऊ हो, गोदी मीडिया हो, तो देश क्या पाताल में तो जाना तय है। ओवैसी के भाषणों में भड़काऊ होता है, ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं, और वही काम अगर बीजेपी करे तो बीजेपी हिंदू धर्म को आईना दिखा रहा है ना? इनका ये टकला योगी अगर भड़काऊ भाषण दे, कभी आपने सुना है मीडिया को ये कहते हुए, मीडिया के एंकर को ये कहते हुए कि ये टकला यानी कि योगी भड़काऊ भाषण देते हैं? नहीं। यानी कि वही काम अगर टकला करे या मोदी करे चाहे बचवा करे तो कहेगा कि हिंदू धर्म के बारे में विचार किया जा रहा है, और वही काम ओवैसी करे तो ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी मुसलमानों को बरगला रहे हैं और बीजेपी हिंदुओं को चुमा ले रही है। ऐसे तो मैं गोदी मीडिया चैनलों को देखता नहीं हूं, लेकिन कभी कभार मन कर जाता है कि आइए इनकी बेवकूफी देख लेते हैं, तो एक आध बार देख लेता हूं। उसमें से मैंने नोटिस किया है, आप भी शायद नोटिस किए होंगे। जैसे वो लोग क्या करते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार क्या करते हैं, दो मुर्गा लड़ाते हैं। जैसे एक पक्ष का कोई यानी कि सत्ताधारी कोई प्रवक्ता बिठाया जाएगा और एक विपक्ष का कोई प्रवक्ता बिठाया जाएगा, ठीक है। और जब विपक्ष से सवाल किया जाएगा, यानी कि विपक्ष के प्रवक्ता से सवाल किया जाएगा, और जब वो जवाब देंगे तो गोदी मीडिया के जो पत्रकार होंगे उसे बार बार बीच में टोकेंगे, बार बार बीच में अड़चन पैदा करेंगे, जिससे कि इनकी बात जनता तक ठीक तरीके से ना पहुंचे। और जब
सत्ताधारी प्रवक्ता बोलेंगे तो वो पत्रकार, जिसे हम गोदी पत्रकार कहते हैं, वो ऐसे बैठकर सुनेंगे जैसे कि सत्संग चल रहा है, जैसे कि मुरारी बापू की कोई सभा हो रही हो। अच्छा, जब विपक्ष की सीट बढ़ती है, यानी कि विपक्ष ज्यादा जीत लेते हैं, या विपक्ष में मैं विशेष कर कहूंगा ओवैसी की सीट जब बढ़ती है तो मीडिया आश्चर्य करेगी, ओह माय गॉड, पहले इतने था, इतना किसे हो गया। अच्छा, वही बात वही यानी कि सेम वही बात बीजेपी का हो जाए, यानी कि बीजेपी की सीट बढ़ जाए तो मीडिया क्या बोलेगी, ये तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, ये तो होना ही था, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि कोई विपक्ष का नेता, कोई भी, या मैं ऐसा कहूंगा कि कोई विपक्ष की पार्टी, कोई भी विपक्ष की पार्टी, विपक्ष मतलब मेरा कहना है कि बीजेपी छोड़कर अभी विपक्ष में तो बीजेपी छोड़कर जितने भी पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, सब तो विपक्ष की पार्टी ही कही जाएगी ना। तो कोई भी विपक्ष की पार्टी हो और वो जीत जाते हैं, उसकी सीट बढ़ जाती है, तो गोदी मीडिया जो होते हैं वो अपने चैनलों में दिखाने लगते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं कि यहाँ हिंदू, यहाँ इतना मुसलमान, यहाँ इतना हिंदू, यहाँ इतना फलना, इतना ढिमका, इतना तस्का, और वही बीजेपी जीत जाती है। तो ये सब आकलन नहीं होता है, बस ये कहेगा कि बीजेपी को तो वोट मुसलमानों ने भी दिया है, बीजेपी को तो वोट सबों ने दिया है। अरे बीजेपी को तो वोट चोरों ने भी दिया है, बीजेपी को तो वोट लुटेरों ने दिया है, बीजेपी को तो वोट डाकुओं ने दिया है, बीजेपी को तो वोट सबको ही देते हैं, इसमें आकलन करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर ओबीसी की एक सीट बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, आकलन की झड़ी लग जाएगी, फिर डेटा की झड़ी लग जाएगी, और वो उल्टा पुल्टा डेटा पेश करते हैं। वो ज्यादातर बात करेंगे जीडीपी का, और हम जानते हैं कि अधिकतर लोग अंधभक्त होते हैं। अधिकतर मेरा कहने का मतलब है कि जो बीजेपी का फॉलोवर है वो अधिकतर लोग अंधभक्त हैं। वो अंधभक्ति करते हैं क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनको बेवकूफ बनाकर रखा है। बीजेपी हजार गलतियां करे, गोदी मीडिया के सर पर जूं भी नहीं रेंगता, मगर वही एक्ट विपक्ष का कोई नेता कर दी, मतलब मिसाल के तौर पर विपक्ष का नेता पाद दी जोर से, तो उस पर डिबेट हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये विपक्ष के नेता ने क्या खाया था जो इतना जोर से पादा, अरे बहुत जोर से पाद दिया है, इतना जोर से पादा, भारत उड़ भी सकता था, अरे इनको फांसी होनी चाहिए, इस पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए, इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसे मार दिया जाना चाहिए। मीडिया की ऐसी ही बहस होती है। 2014 से पहले मोदी जी हजार सवाल उठाते थे, और सबसे उनका जो फेमस सवाल था ना, वो था चाइना को लाल आंख दिखाने का। ठीक है, अभी क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? हाँ साहेब, झूला झूल रहे हैं। और इसमें गोदी मीडिया कोई सवाल पूछती है? बोलो, कोई पूछती है सवाल? नहीं, बल्कि गोदी मीडिया अगर इस पर डिबेट भी करेगी तो ऐसे करेगी, मतलब अगर वो कुछ बताएगी अपने ऑडियंस को तो ऐसे बताएगी, मोदी जी और शी जिनपिंग झूला झूल रहे थे, इसमें दोनों को इतना मजा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, हवाएं चल रही थी, मोदी जी और शी जिनपिंग गुनगुना रहे थे, दोनों एक दूसरे को चुम्मा ले रहे थे, हमारा भारत और चाइना एक दूसरे के पास आ रहा है। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, आज तक वो प्रधानमंत्री हैं। गोदी मीडिया को कभी ये सवाल करते हुए सुना है कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? चाइना को जो लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? डॉलर को नीचे और रुपया को ऊंचा उठाने की बात हुई थी, वो आखिर पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों की आय डबल करने की बात हुई थी, आखिर ये क्यों नहीं हुआ? इस पर कोई चर्चा होती है? नहीं होती है। इसीलिए इन एंकर्स को गोदी मीडिया एंकर कहा जाता है। मैंने भी कई बार अपने आप से ये सवाल पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सत्ता पक्ष का गुलाम है मीडिया। मैंने कई बार अपने आप से ये सवाल पूछा, लेकिन अंततः जवाब मिला। क्या जवाब मिला? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि मीडिया को रुपया दो। 2014 से पहले जो सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, कभी भी कांग्रेस सरकार
मीडिया को खरीदती नहीं थी। मीडिया कई सवाल करती थी और चुभाऊ सवाल करती थी, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जितने प्रधानमंत्री पहले हुए वो मीडिया का फेस किए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनकी मीडिया एंकर्स के आंख में आंख मिलाकर जवाब दिए, और एंकर प्रधानमंत्री से भी आंख से आंख मिलाकर सवाल करते हैं। आज मीडिया अगर सवाल भी करे प्रधानमंत्री से, आज प्रधानमंत्री मोदी से अगर मीडिया सवाल भी करे तो सवाल कैसे करेगी? आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जी? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम काट के खाते हैं कि चूस के? ये सब सवाल पूछा जाता है आज। तो अब मैं इस गीत को इस प्रकार गाऊं तो कोई हर्ज ना होगा। मीडिया बनाने वाले, मीडिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे के मीडिया बनाई तूने, काहे के मीडिया बनाई। गोदी मीडिया बीजेपी के लिए कहती है, तुम जो कहोगे हम वही बात कहेंगे, तुम जो कहोगे हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। विपक्ष अगर पादे तो हम पाद ना कहेंगे, विपक्ष अगर पादे तो हम पाद ना कहेंगे, बीजेपी अगर बम भी मारे तो हम पाद कहेंगे।